जय हिंद। आज के वीडियो में हम समझेंगे कार्टेशियन कर्व के ट्रेसिंग के बारे में। हिंदी में इसको बोलते हैं कार्तीय कर्व का अनुरेखण। कर्व को वक्र बोलेंगे, कार्तीय वक्र का अनुरेखण इसका सही ट्रांसलेशन होगा। ये हम करते हैं, इसकी ट्रेसिंग 6 पॉइंट्स के आधार पर हम करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये 6 पॉइंट्स कौन से हैं और इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम जब ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे फिर हम 4 एग्जाम्पल देखेंगे इसके, ताकि हमको ये अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहला पॉइंट होता है सिमेट्री। किसी भी कर्व की सिमेट्री क्या होती है, मैं आपको एकदम ये वीडियो में बहुत ही ज़्यादा बेसिक से समझाने वाला हूँ। तो सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री ये होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर कोई कर्व लें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कोई कर्व लिया है ये, तो जैसे इस कर्व के बारे में देखिए, ये कर्व जो है ये एक्स एक्सिस के जितना ये ऊपर है उतना ही ये नीचे ही है। दोनों तरफ ये कर्व बिल्कुल समान रूप से बढ़ता जा रहा है। तो ये वाला जो कर्व है ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हुआ। एक्स एक्सिस के लिए क्या हुआ? सिमेट्रिक हुआ। अगर इसके अलावा हम दूसरा एग्जांपल लें, तो अगर हम ऐसा कर्व लें जो कुछ इस तरीके से जाए, तो ये वाला जो कर्व हुआ ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हुआ। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि सिमेट्री एक्चुअल में होती क्या है, लेकिन हमें कर्व की इक्वेशन दी हुई होगी, हमें कर्व नहीं दिया होगा, क्योंकि कर्व तो हमें ट्रेस करना है, तो कर्व तो हमें दिया नहीं होगा, हमें दी हुई होगी कर्व की एक इक्वेशन। हमें उस इक्वेशन को देखकर बताना है कर्व किस चीज़ के अबाउट सिमेट्रिक है, क्या वो किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है या वो किसी पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है। तो उसके लिए हम कैसे देखते हैं, देखिए जब भी अगर कर्व में हमें अगर y की पावर इवन मिल जाए, y की पावर अगर हमें इवन मिलेगी कर्व में, तो हमारा जो कर्व होगा वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। अगर हमारी y की पावर इवन मिलेगी तो कर्व हमारा x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, और अगर x की पावर इवन मिलेगी तो हमें हमारा कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। अब इसका लॉजिक भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर कर्व की इक्वेशन में y की पावर इवन हुई, इसका मतलब ये होगा कि y की किसी भी वैल्यू a के लिए प्लस में भी कर्व वही जाएगा और माइनस में भी कर्व वही जाएगा, क्योंकि इवन पावर है। तो अगर इसमें हमने y की कोई वैल्यू अगर माइनस में भी रखी, तब भी हमें x के लिए वो वैल्यू प्लस में ही मिलेगी जब हम कर्व की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसलिए वो x के लिए हमेशा पॉजिटिव में ही मिलेगा। इसलिए हमारा जो y की पावर अगर हमारी इवन होती है तो वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। अच्छा, अगर किसी इक्वेशन में मान लीजिए दोनों ही वेरिएबल्स की पावर जो है वो इवन हो, यानी कि y की भी पावर इवन हो और x की भी पावर इवन हो, तब क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में जो हमारा कर्व है वो दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। अब मैंने आपको x या y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कर्व तो मैंने आपको शो करके बता दिए। अब मैं आपको एक ऐसा कर्व भी बता देता हूँ जो दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो। तो जैसे अगर ये हमारे एक्सिस हैं, तो अगर हमारा कोई कर्व इस तरीके से बना हो, तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है और वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, ये दोनों तरफ सेम जा रहा है। तो इस तरह के जो कर्व होते हैं ये हमारे दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट होता है ओरिजिन। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ। अब ओरिजिन कैसे हम पता करेंगे? तो ओरिजिन पॉइंट जो है, इसका हमारा मतलब है हमें ये पता करना है कि वो जो कर्व है वो ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक कर्व ये है और एक कर्व ये है, ये वाला कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या ये वाला कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ये देखिए, ये रहा आपका ओरिजिन। ओरिजिन होता है दोनों एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों एक्सिस का प्रतिच्छेदन बिंदु। तो ये वाला कर्व जो है नहीं हो रहा है और ये वाला कर्व हो रहा है। तो अब हम इसको इक्वेशन की मदद से कैसे पता करेंगे कि कोई कर्व जो है हमारा वो ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन में x की जगह 0 रख देते हैं और y की जगह 0 रख देते हैं। और हम, क्योंकि वो एक इक्वेशन है, तो उसमें इक्वल के साइन के उस तरफ या इस तरफ कोई ना कोई वैल्यू दी हुई होगी। तो उससे हम ये पता कर सकते हैं कि जब हम x और y की वैल्यू 0 रख के उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और अगर हमें LHS इक्वल RHS मिल जाता है, तो हमारा वो कर्व ओरिजिन से पास होता है। इसका भी मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। तो देखिए, कोई भी कर्व जो होता है वो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना होता है, और हर पॉइंट कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने कोई कर्व लिया, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है a, b,
एंड यहाँ पर कोई पॉइंट है C, D, तो ए बी भी इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और सी डी भी इस कर्व की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर हमारा कर्व ओरिजिन से जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन भी उस कर्व का एक पॉइंट हुआ, और अगर ओरिजिन इस कर्व का पॉइंट हुआ तो 0, 0 भी हमारी उस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अगर 0, 0 सेटिस्फाई करेंगे तो हम डायरेक्ट इसमें x की जगह 0 और y की जगह 0 रख के इसको सॉल्व कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि हमारा जो कर्व है वो ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं टेंजेंट एट ओरिजिन, हमारा थर्ड पॉइंट होता है। अगर ओरिजिन से पास ना हो तो हमें इस पॉइंट में सीधे लिख देना है कर्व डज नॉट पासेस थ्रू द ओरिजिन, सो टेंजेंट एट ओरिजिन डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिख देना है। लेकिन अगर हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है तो फिर हम टेंजेंट एट ओरिजिन निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे मैं आपको अभी एग्जांपल में बताता हूँ। अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है असिम्प्टोट का कॉन्सेप्ट। तो असिम्प्टोट, इसमें कर्वटेशन के जितने भी सवाल होते हैं उनमें मोस्टली आपको पैरेलल असिम्प्टोट का कॉन्सेप्ट मिलता है, तो वो भी मैं आपको अभी एग्जांपल में समझाता हूँ। उसके बाद हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ता है। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट किसका है, तो ये इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इसका फुल फॉर्म जो है, ये इसका पूरा जो वर्जन है वो है इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हम कैसे निकालेंगे, तो ये हम ऐसे निकालते हैं। देखिए कभी भी हमने एकदम बेसिक 10th में ये बात पढ़ रखी है कि एक्स एक्सिस पर y का जो एक्स एक्सिस पर जो हमारा y कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है, और y एक्सिस पर जो हमारा x कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। तो हमें अगर x एक्सिस पर उस कर्व का पॉइंट निकालना है कि x एक्सिस पर ये कर्व कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ टच कर रहा है, तो उसके लिए हम y को 0 रख देंगे। क्योंकि कभी भी जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, ये हमारा कर्व है, ठीक है, ये पॉइंट है, हमें यही इंटरसेक्शन पॉइंट है और यही हमें निकालना है। अब क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो हमें एक कोऑर्डिनेट मिल गया है। हम दूसरा इसको रखकर हम जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें दूसरा मिल जाएगा। तो y को 0 रखने पर x और हमें x को 0 रखने पर y कोऑर्डिनेट पता चल जाता है, जिससे हम ये बता सकते हैं कि इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है। उसके बाद छठा जो है हमारा पॉइंट वो होता है रीजन। तो रीजन वाले पॉइंट में हम क्या करते हैं, हमें ये बताना होता है, जैसे कि ये कर्व ही, यही कर्व ले लीजिए, तो ये कर्व मान लीजिए सिर्फ इतना ही है, जितना बना है बस यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हमें रीजन में हमें ये बताना पड़ता है कि ये कर्व वाई एक्सिस पर कहाँ तक जा रहा है, माइनस में भी और प्लस में भी, और क्या ये इससे आगे तो नहीं जा रहा है, तो ये हमें बताना पड़ेगा। और हमें एक्स एक्सिस के लिए भी ये बताना पड़ता है। तो इससे हम ये बता देते हैं कि उस कर्व का रीजन क्या है, कितने रीजन में वो कर्व हमारा फैला हुआ है। तो ये हमारे 6 पॉइंट्स होते हैं। अब जब हम सवाल करते हैं तो हो सकता है हम इनमें से कुछ पॉइंट्स भूल जाएं, जैसे कि सिमेट्री, ओरिजिन, उसके बाद हम हो सकता है ये वाला पॉइंट भूल जाएं, हमें याद ना है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बना रखी है, मैं इसका यूज़ करता हूँ, आप लोग भी करेंगे तो मुझे लगता है कि आप नहीं भूल पाएंगे। और वो है ये मैंने एक इमेजिनरी वर्ड बना लिया, इसका कोई मतलब नहीं होता, बस ये इनके शुरू के अक्षर मैं ऐसे लिख दिए, तो ये सॉर्टेयर करके एक वर्ड बन गया, SOTAIR। तो इससे हमने ये याद कर लिया कि ये हमारे, और ये बिल्कुल सीरियल से लगे हुए हैं, मतलब इसी क्रम में हमें इसको सॉल्व भी करना है। तो सिमेट्री, ओरिजिन, टेंजेंट, असिम्प्टोट, इंटरसेक्शन एंड रीजन। तो ये एक इमेजिनरी वर्ड बना लिया। ऐसे आप भी जब भी हम मैथ्स में कोई सवाल करते हैं तो उसके जो स्टेप्स हैं उनको याद करने के लिए इस तरह की कोई भी ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, आप खुद से भी बना सकते हैं। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इनको हमें एक्चुअल में कैसे करना है। तो आइए फटाफट से एक एग्जांपल देखते हैं। आइए समझ लेते हैं इस उदाहरण को। तो हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो है XY² = 4A² और ब्रैकेट में 2A - x। अगर आप चाहें तो इसको खोल कर भी सॉल्व कर सकते हैं, वरना हम डायरेक्ट ही कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट था सिमेट्री। सिमेट्री में हम लिखेंगे द कर्व इज़, अब मैंने यहाँ पर जगह बचाने के लिए मैंने इसमें पूरा नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको इसका इस सवाल का एक एग्जैक्ट फ़ोटो बताऊँगा कि किस तरीके से आपको व्यवस्थित रूप से लिखना है, वो आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिमेट्री को। तो द कर्व इज़ सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस बिकॉज वाई पावर इज़ इवन, यहाँ पर हमें ये लिखना है। और उसके बाद हम लिखेंगे fxy = fx - y, क्योंकि y की वैल्यू अगर हम प्लस में रखें या माइनस में रखें, क्योंकि y² है इसलिए हमें y की वैल्यू प्लस में रखने पर भी वही आंसर मिलेगा और y की वैल्यू माइनस रखने पर भी वही आंसर मिलेगा। इसलिए ये हमारा x एक्सिस के अबाउट
सिमेट्रिक है, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सेस। उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है हमारा ओरिजिन। तो ओरिजिन के लिए हम क्या करते हैं, एक्स वाई की जगह क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो क्योंकि ये एक फंक्शन है इसलिए हमने लिख दिया f0,0, जैसे हम f(x,y) लिखते हैं वैसे ही हमने लिख दिया f0,0। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, तो हमें मिला 8a³ इक्वल 0 मिला, जो कि एक्चुअल में नहीं होता है। तो हमने लिख दिया 8a³ डज नॉट इक्वल टू 0। अभी कैसे मिला वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जब आप 0 रखेंगे यहाँ तो पूरा 0 हो गया, जब आप यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये सिर्फ 2a बचेगा। 2a माइनस 0 इज इक्वल टू 2a। 2a का जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 एंड a का क्यूब, तो ये हो गया 8a³। उसके बाद हम टेंजेंट निकालते हैं। तो टेंजेंट जब निकालते हैं जब ओरिजिन से पास हो, अगर वो पास ही नहीं होगा कर्व तो हम इसकी टेंजेंट नहीं निकाल सकते। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया डज नॉट एक्सिस्ट। इसको अब अगर आप ढंग से लिखेंगे तो वो ये लिखेंगे कि टेंजेंट एट ओरिजिन डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज कर्व डज नॉट पासेस थ्रू द ओरिजिन। उसके बाद चौथा पॉइंट होता है हमारा इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। उसके लिए हम क्या करते हैं, x इक्वल 0 रखते हैं तो हमें y इक्वल इन्फाइनाइट मिलता है। आप कहेंगे ये कैसे मिल रहा है, यहाँ x इक्वल 0 रखा तो ये सब 0 हो जाएगा। ऐसे नहीं निकालना है, दरअसल हम y को छोड़कर बाकी सब चीज़ों को उस तरफ ले जाएंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमें अपॉन में एक x मिलेगा, कौन सा वाला, ये वाला जो x है हमें अपॉन में मिलेगा। ठीक है, अब ये y² है ना, तो हम स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में मिलेगा। तो जब हम x की जगह 0 रखेंगे, कभी भी अपॉन में जब हम 0 रखते हैं तो हमें उसकी वैल्यू जो मिलती है वो क्या मिलती है, इनफाइनाइट मिलती है। इसलिए हमें x इक्वल 0 रखने पर y इक्वल क्या मिला, इनफाइनाइट मिला। उसके बाद हम y इक्वल 0 रखेंगे। जब हमने y इक्वल 0 रखा तो हमें यहाँ पर पूरा ये वाला पोर्शन हमें क्या मिल गया, 0। इधर वाला पूरा पोर्शन क्या मिला, 0। उसके बाद 4a² हमारा मल्टीप्लाई में है तो हम इसको नीचे ले जाकर ख़त्म कर सकते हैं 0/4a² करके, तो ये भी ख़त्म हो गया। तो 2a माइनस एक्स इक्वल मिला हमें 0, वहाँ से हमें x इक्वल मिल गया 2a। हमने x इक्वल क्या रख लिया, 2a रख दिया। तो कर्व जो है हमारा x एक्सिस को 2a पर कट करता है, 2a कोई पॉइंट है, और y को कहाँ करता है, तो y को हमें करता है इनफाइनाइट पे। अगर आपने मेरा असिम्प्टोट का वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा असिम्प्टोट क्या होती है। असिम्प्टोट एक ऐसी लाइन होती है जिसे कर्व इनफाइनाइट पे टच करता है। तो अगर हम लॉजिक लगाएं तो यहाँ से हमारा x एक्सिस जो हुआ वो हमारा, क्योंकि ये y एक्सिस को क्या करते हैं, इनफाइनाइट पे टच करती है, तो हमारा जो y एक्सिस हो गया x इक्वल 0, यानी कि जो हमारा y एक्सिस हो गया वो भी हमारा एक असिम्प्टोट हो गया किसका, कर्व का। अब इसको हम ऐसे निकालते हैं। वैसे तो ये तो हमने लगा लिया लॉजिक, लेकिन मैथमेटिकल तरीका क्या है निकालने का वो मैं आपको बताता हूँ। तो असिम्प्टोट ये हमारी पैरेलल असिम्प्टोट है। अच्छा, एक और बात, तो असिम्प्टोट कैसे निकाला, तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y के हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट को हमने क्या करा, 0 के इक्वल कर दिया। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, x है। x के 0 के इक्वल अगर हम पुट करेंगे, x इक्वल 0 कहाँ होता है भाई, आप ये बताइए। हम कार्टिजन में पढ़ रहे हैं तो कार्टिजन में x इक्वल 0 कहाँ होता है, कार्टिजन में x इक्वल 0 होता है y एक्सिस पर। y एक्सिस पर सारा x इक्वल 0 ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल 0 हमें इससे मिला। इसका सीधा सीधा मतलब है कि y एक्सिस जो है हमारी वो एक असिम्प्टोट है किसकी, इस कर्व की। छठा पॉइंट था हमारा रीजन। तो रीजन के लिए भी हमने वही करा, y को छोड़कर बाकी सब चीज़ों को बराबर के उस तरफ ले गए। तो हमें कुछ इस तरीके से y इक्वल 2a अंडर रूट 2a माइनस एक्स अपॉन एक्स मिल गया। अब यहाँ पर हमें रीजन बताना है कि x किस कहाँ से कहाँ तक की x की वैल्यू के लिए ये कर्व हमारा वैलिड है। तो हम इसको कैसे बताएंगे, सबसे पहले हमने x की जगह -a रख के देखा। जब हम x की जगह -a रखेंगे तो यहाँ पर हमारा अंदर माइनस आ जाएगा रूट के अंदर, और रूट के अंदर जब भी माइनस आता है तो हमारा जब रूट हम खोलते हैं तो हम एक आयोटा को हमें जोड़ना पड़ता है, इसलिए हमारा y जो आया वो इमेजिनरी आया। उसके बाद जब हम x 0 रखेंगे, x की जगह 0 रखने पर y क्या आता है, इनफाइनाइट आ रहा है हमारा। x इक्वल अगर हम 2a रख दें तो यहाँ पर हम रख देंगे x इक्वल 2a, 2a माइनस 2a हो गया 0, और ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, 0। यहाँ से हमने अगर रखा 2a माइनस 2a वो हो गया 0, और ये पूरा पोर्शन हो गया हमारा 0, तो y इक्वल हमें मिल गया 0। तो इस तरीके से y इक्वल 0 आ गया। उसके बाद हमने देखा कि भाई 2a के थोड़े और आगे जाते हैं, तो हमने 3a रख के देखा। जब हम 3a रखेंगे तो आप ध्यान दीजिए, जब हम यहाँ पर 3a रखेंगे, ठीक है, तो 3a माइनस 2a हमारा क्या बचेगा, a बचेगा, और बड़े वाले वेरिएबल का साइन
बड़े उसका साइन क्या है, माइनस है, इसलिए हमारा ये क्या आएगा, माइनस आएगा। फिर से रूट के अंदर फिर से माइनस आ गया, फिर से आयोटा आएगा, मतलब वाई हमारा क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि जो हमारी x की वैल्यू है वो 0 से 2a के बीच में लाई करती है और 2a तक जाती है, बल्कि मुझे कहना चाहिए, क्योंकि 2a के इक्वल भी रखेंगे हम, तो इसलिए हमने रीजन लिख दिया 0 ग्रेटर देन का साइन लगाया, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2a, तो ये हमारा हो गया क्या, रीजन हो गया। ठीक है, उसके बाद हम कर्व किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अब इसका ग्राफ भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें 6 पॉइंट्स देखे हैं जो कि हमारे सॉर्टेयर, जिनको हमने नाम दिया है। तो इसमें है ना, हमने सबसे पहले सिमेट्री में देखा है कि क्योंकि हमारी जो वाई स्क्वायर था, वाई की पावर जो थी वो इवन थी, इसलिए जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। तो हमने देख लिया था अब, और हमने इंटरसेक्शन वाले पॉइंट में देखा था कि एक्स एक्सिस को ये जो ग्राफ है ये 2a पर कट कर रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या लिया कि हमने एक्स वाई एक्सिस खींचे, उसके बाद हमने एक्स एक्सिस पर मन से कोई भी पॉइंट ले लिया जिसका नाम हमने रखा a, और ये हमारा 2a, 0 है। तो ये जो लंबाई है हमारी, ये क्या हो गई, 2a हो गई। ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि हमें पता चल गया था कि एक्स एक्सिस को ये पॉजिटिव 2a पर काट रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर 2a, 0 लिया, ये पॉइंट लिया। दूसरी चीज़ हमने देखा था असिम्प्टोट वाले, उसमें हमने देखा था कि x इक्वल 0 आई थी इसकी असिम्प्टोट। x इक्वल 0 का मतलब होता है y एक्सिस। ठीक है, ये y एक्सिस का ही दूसरा नाम है x इक्वल 0। तो असिम्प्टोट क्या होता है, अगर आपने मेरा असिम्प्टोट का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा असिम्प्टोट का मतलब होता है ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कर्व को इनफाइनाइट पे टच करती है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, बहुत फेमस वीडियो है चैनल का। तो ये y एक्सिस है, अब y एक्सिस को ये कर्व इनफाइनाइट पे टच करेगा और इस पॉइंट से होकर जाएगा। तो हमने क्या करा, इस पॉइंट से एक ऐसा कर्व बना दिया और इसको हमने ऐसा जोड़ा नहीं है, आप ध्यान रखें, y एक्सिस से हम जोड़ नहीं रहे हैं, बस हम y एक्सिस की तरफ ले जा रहे हैं और हमने ऐसा बना दिया y एक्सिस के थोड़े थोड़े लगभग पैरेलल से ही बना दिया। एकदम पैरेलल नहीं बना सकते, वरना आप स्केल से खींचते हैं एकदम पैरेलल, क्योंकि वो फिर कभी मिलेगा ही नहीं इनफाइनाइट पे भी जाके। हमने थोड़ा सा झुका हुआ, थोड़ा सा बेंड बनाया है और ये हमारा कर्व बनकर रेडी हो गया है। अब क्योंकि ये ओरिजिन से हमारा पास हो नहीं रहा था, इसलिए हमने ओरिजिन से पास नहीं करा है। टेंजेंट एट ओरिजिन भी हमारी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकी, क्योंकि ओरिजिन से पास ही नहीं हो रहा है। उसके बाद रीजन वाला काम था। रीजन में हमें सिर्फ लिखना ही होता है वैसे, लेकिन हमने जब इसका रीजन निकाला था तो ये हमारा आया था 0 से बड़ा और 2a से छोटा। तो देखिए 2a पर भी जो हमारा कर्व है वो एग्जिस्ट कर रहा है 2a पॉइंट पर, 2a के आगे नहीं कर रहा है और 0 से पीछे नहीं कर रहा है, 0 से सिर्फ बड़ा ही है। ठीक है, अच्छा हमने एग्जैक्ट 0 भी नहीं लिखा, पता है, मतलब हमने ये वाला साइन नहीं लगाया 0 में। उसका रीज़न क्या है, तो देखिए 0 का मतलब क्या हो रहा है, वाई एक्सेस पे ही है ना x इक्वल 0, तो इनफाइनाइट पे जाके टच कर रहा है, लेकिन अभी करा नहीं है, और इनफाइनाइट पे टच कब करेगा, है ना, इसलिए हमने इसमें इक्वल वाला साइन जो है वो नहीं लगाया, इसलिए हमारा ये हो गया इसका रीज़न। अच्छा इसके अलावा इसमें अभी इस कर्व में और कोई भी बात हमारी 6 पॉइंट्स में नहीं बचती, मैंने आपको सारे समझा दिए। अगर ये ओरिजिन से टच होता तो फिर हम इसमें टच कराते। तो इस तरीके से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। हमको सारे जो ग्राफ बनाने हैं, सारे जितने भी सवाल होंगे उनमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है और ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं, ये 2 चीज़ें हमें पहले देखनी पड़ेंगी। उसके बाद हम फिर ये भी देखेंगे कि भाई सिमेट्रिकल है, तो उसी तरीके से हम इसको बनाते चले जाएंगे। तो ये था इसका ग्राफ। अब समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल को। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो इसके लिए हमारी जो इक्वेशन दी हुई है वो है वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में है 2a माइनस एक्स इक्वल में एक्स क्यूब। अब जब भी हमारे पास ऐसी ब्रैकेट वाली इक्वेशन होती हैं तो अगर आप चाहें तो इसको खोल कर भी हल कर सकते हैं, मतलब कि 2a स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर के टर्म में भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसा आपको सूट करे वैसा आप करें। उसके बाद पहला पॉइंट हम देखते हैं। पहला पॉइंट होता है हमारा सिमेट्री। सिमेट्री में हमने बिल्कुल सेम पिछले सवाल के जैसे ही इसमें भी y की जो पावर है वही इवन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। इसको प्रॉपर इसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से मैंने लिख दिया है, और आपने फ़ोटो में भी देख लिया है, जो कि मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल का भी अभी दिखा दिया है। द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस
बिकॉज वाई पावर इज इवन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओरिजिन। ओरिजिन के लिए हमने क्या किया, x इक्वल 0 y इक्वल 0 रख दिया, तो हमने f0 0 रखा, जिसका हमें परिणाम क्या मिला, जिसका परिणाम मिला 0 इक्वल 0। यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये वाला पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये भी पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा। तो जब हमने x इक्वल 0 y इक्वल 0 रखा तो इक्वेशन में हमें LHS और RHS इक्वल मिले, 0 0 मिले। जरूरी नहीं 0 ही मिले, लेकिन दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, मतलब कि इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इसलिए हमने लिख दिया देयरफॉर कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन। अब पिछले सवाल में ओरिजिन से पास नहीं हो रही थी, इसलिए हमने टेंजेंट नहीं निकाली थी। इस वाले में हो रही है, इसलिए हम टेंजेंट एट ओरिजिन निकालेंगे। टेंजेंट एट ओरिजिन निकालने के लिए हमें लीस्ट डिग्री टर्म को 0 के इक्वल पुट कर देना होता है। अब लीस्ट डिग्री टर्म कैसे पता चलेगी वो और मैं आपको बता देता हूँ। अगर इसी इक्वेशन को हम खोल कर लिखें तो ये होगा 2ay² माइनस xy² इक्वल x³ होगा। ठीक है, अब डिग्री कैसे देखते हैं, डिग्री ऐसे देखते हैं, देखिए डिग्री का मतलब होता है घात। ठीक है, तो और हमें घात देखनी है सिर्फ वेरिएबल की, मतलब कि x और y की ही घात देखनी है। तो इस वाले टर्म में x और y की कुल घात मिलाकर कितनी है, देखिए x तो है ही नहीं है, y है, y की घात है कितनी, 2। ठीक है, ये लिख दिया 2। इस वाले टर्म में कुल घात कितनी, कुल डिग्री कितनी है, तो x की है 1 और y की है 2, तो 1 और 2 मिलके हो गए कितने, 3। और इसमें कितनी है, तो इसमें भी 3 ही है। तो इन दोनों टर्म्स की जो डिग्री हुई वो हुई 3 और इस वाले की हुई 2। अगर ऐसा होता, समहाउ इट वाज पॉसिबल कि हमारा जो ये x² हो जाता, मान लीजिए अगर ये x² हो जाता, तब हम क्या करते, ये वाला जो x² था ना, इसको हम इस तरफ लाते और दोनों कॉमन ले लेते। ठीक है, हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमें लीस्ट डिग्री टर्म को जब 0 पुट करना है तो सिर्फ लीस्ट डिग्री वाला ही टर्म लेना है, और अगर लीस्ट डिग्री 2 या 2 से ज़्यादा में है तो हमें उनमें कॉमन लेकर निकाल लेना है। ऐसा भी अगर एक सवाल आएगा तो हम उसको सवाल को अभी ज़रूर बताएंगे। तो टेंजेंट और ओरिजिन निकालने के लिए लीस्ट डिग्री टर्म को 0 पुट करते हैं। इसमें लीस्ट डिग्री टर्म जो थी वो थी 2ay², तो हमने 2ay² को 0 के इक्वल पुट कर दिया। इससे हमें मिला y इक्वल 0 मिला, जिसका मतलब होता है x एक्सिस। y इक्वल 0 का दूसरा नाम ही है x एक्सिस, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, टेंजेंट एट ओरिजिन हो गई। टेंजेंट क्या होती है, हिंदी में टेंजेंट को स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो अगर आपने स्पर्श रेखा पढ़ी है, स्पर्श रेखा मतलब कि ये अगर आपका कर्व जा रहा है तो एक ऐसी एक लाइन जाएगी, स्ट्रेट लाइन, जो कि इस कर्व को एक पॉइंट पर टच करेगी। असिम्प्टोट निकालेंगे, असिम्प्टोट मतलब अनंत स्पर्शी हिंदी में। तो असिम्प्टोट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, y की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 पुट कर देते हैं। अब इसमें हमने खोल कर नहीं किया, देखो जब हमने खोल लिया था तब y² का 2a भी आ रहा था और xy² भी था, इसलिए हमने यहाँ पर कॉमन लेके निकाला। तो 2a माइनस x है, 2a माइनस x को हमने पूरा 0 के इक्वल पुट कर दिया, जिससे हमें क्या परिणाम मिला, x इक्वल 2a मिल गया। तो हमने लिख दिया कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y दैट इज 2a माइनस x, 2a माइनस x को 0 रखने पर हमने लिख दिया, ये आप अगले स्टेप में लिख देना, ये इक्वल के बाद वाली चीज़, इस पैरेलल असिम्प्टोट अबाउट y एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल असिम्प्टोट निकालते हैं तो हम y के हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 पुट करते हैं। अगर x के पैरेलल निकालते हैं तो x की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 पुट करते हैं। यहाँ पर ये क्यूब था सवाल में। चलिए, तो हमने क्या करा, x इक्वल 2a हमने निकाल लिया। उसके बाद हमारा पॉइंट बचता है 5वां, इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। पूरा नहीं लिखा है मैंने। इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम क्या करते हैं, x इक्वल 0 रखते हैं और y इक्वल 0 रखते हैं। x इक्वल 0 रखने पर हमें y की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली, और y इक्वल 0 रखने पर हमें क्या मिली, x की वैल्यू 0 मिली। अब यहाँ पर एक लॉजिक वाली चीज़ है, अगर आप समझ चुके होंगे तो अच्छी बात है, वरना मैं भी बता देता हूँ। क्योंकि हमारा जो कर्व है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि क्योंकि ओरिजिन पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, कर्व हमारे ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका मतलब ओरिजिन भी कर्व में एक पॉइंट है। तो अगर x इक्वल 0 रखेंगे तो y इक्वल 0 आना ही था। ये आप मिला सकते हैं अगर ऐसा हो जाए कि आपके सवाल में ओरिजिन से पास हो रहा है, लेकिन आप x इक्वल 0 रखने पर y की कुछ वैल्यू आ रही है, तो वहीं आपको समझ जाने कुछ गड़बड़ हुई है सवाल में, तो वहाँ से आप बच सकते हैं। तो ये हमारे y इक्वल 0 और x इक्वल 0 हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए एक्सिस के साथ। छठा पॉइंट होता है रीजन। रीजन के लिए हम क्या करते हैं,
y की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर के मल्टीपल में जो भी है हमने उसको उस तरफ ले गए, तो ये क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो एक्स क्यूब अपॉन 2a माइनस एक्स आ गया। उसके बाद हमने स्क्वायर इस तरफ लाए तो रूट बन गया, तो रूट में से ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब में से एक एक्स तो अंदर रह गया और एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म था वो जोड़ा बन के वो बाहर आ गया, तो ये एक्स हो गया। तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब इसमें जब हमने x की हमें अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हम y की वैल्यू निकालते जाएंगे। सबसे पहले हमने x की वैल्यू रखी -a, ठीक है। तो जब -a रखी तो क्योंकि यहाँ पर जब हम -a रखेंगे तो रूट के अंदर हमारा माइनस आ जाएगा। रूट के अंदर माइनस आने का मतलब होता है आयोटा, मतलब कि y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी इमेजिनरी। उसके बाद हमने x इक्वल क्या रखा, 0 रखा। तो x इक्वल 0 अगर यहाँ रख दिया या यहाँ भी रख देंगे तो भी y इक्वल क्या मिल जाएगा, 0। तो x इक्वल 0 पर हमें y की वैल्यू मिली 0। उसके बाद हमने x इक्वल 2a रखा। a क्यों नहीं रखा, क्योंकि a रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, a से कोई हमें कोई बात ही नहीं मिल रही है, डायरेक्ट हम 2a रख सकते हैं। वैसे तो a/2 a/4 ऐसे रख सकते हैं, लेकिन हमें टाइम पास नहीं करना, हमें एग्जैक्ट चीज़ निकालनी है। तो हमने 2a वाली वैल्यू रखी, क्योंकि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये 2a है। तो 2a रखने पर हमने यहाँ पर जब 2a माइनस 2a करेंगे तो ये अपॉन में 0 बन जाएगा। अपॉन में जब 0 बनता है तो हमारा इनफाइनाइट मिलता है। y की वैल्यू इसलिए 2a रखने पर हमें मिल गई इनफाइनाइट। 3a जब रखेंगे, जब हम यहाँ पर 3a रखेंगे, 3a माइनस 2a आएगा -a, इसका मतलब 2a माइनस 3a आएगा -a, इसलिए हमें फिर से अंडर रूट के अंदर माइनस मिल जाएगा और हमारा y जो आएगा वो इमेजिनरी आ जाएगा। फिर से y हमारा इमेजिनरी आ गया। तो अब हमें रीजन निकालना है, तो ये हमने रीजन यहाँ पर निकाल लिया। रीजन क्या है, 0 से बड़ा होगा x और बराबर भी हो सकता है, और 2a से छोटा होगा। पिछले सवाल में हमने यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगाया था, यहाँ लगाया था। तो ये चीज़ बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि हम कहाँ पर इक्वल का साइन लगा रहे हैं। ये कैसे पता चलता है, देखिए पिछली बार जब हमने देखा था तो हमारा कर्व जो था वो y एक्सिस को इनफाइनाइट पे टच कर रहा था, मतलब कि 0 पर हमारा इनफाइनाइट पे टच हो रहा था, इसलिए हमने 0 में बराबर का साइन नहीं लगाया था। इस वाले सवाल में ऐसा नहीं है, इस वाले सवाल में 0 पर हमारा कर्व टच कर रहा है, इसलिए हमने इसमें इक्वल का साइन लगाया। और जब हमने 2a रखा तब हमें y इनफाइनाइट मिला, मतलब x इक्वल जो 2a हमारा आएगा, ऐसा हमने जो 2a निकाला था यहाँ पर, इसको ये इनफाइनाइट पर टच करेगा, तो इसलिए हमने इक्वल का साइन इस वाले सवाल में नहीं लगाया। अब इसका ग्राफ भी देख लेते हैं कैसे बनाएंगे, तो आइए इसका ग्राफ देखते हैं। अब सेकेंड सवाल का हम कर्व ट्रेस करके आपको बताते हैं। कर्व कैसे ट्रेस करेंगे, उसके लिए हमने जो जो भी डेटा निकाला है सवाल करके वो हम पहले ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि एक्स एक्सिस की सिमेट्रिकल है, ठीक है, एक्स एक्सिस की सिमेट्रिकल है, ऑरिजिन से जाता है, बिल्कुल जाता है, इसलिए हमने टिक कर दिया, ऑरिजिन से पास होगा। असिम्प्टोट क्या है, x इक्वल 2a है, इसलिए हमने एक डॉटेड लाइन वाली असिम्प्टोट बना ली, ये हो गया 2a, 0, और ये वाली जो लाइन है ये हमारी हो गई x इक्वल टू 2a, ये जो लाइन हो गई हमारी x इक्वल टू 2a, ठीक है। इसको आप चाहें तो बिल्कुल वैसे ही बना सकते हैं, नॉर्मल डॉटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। और क्या है, टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस है। चलिए ऑरिजिन से पास कराना है, और ये वाली ये जो लाइन है हमारी, ये क्या है, असिम्प्टोट है, इसका मतलब ये हमारी इनफाइनाइट पर टच करेगी, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से कर्व बन जाएगा। ये हमारा हो गया इस सवाल का कर्व। अब यहाँ पर एक लाख टके का सवाल उठता है और वो आपको पूछना ही चाहिए। अगर आप नहीं पूछ रहे हैं तो फिर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं पढ़ने में, क्योंकि अभी मैंने जब पिछला जो आपको ग्राफ बताया वो ग्राफ कुछ इस तरीके से था, वो ग्राफ कुछ इस तरीके से था। हमने ये वाला ग्राफ इस तरीके से क्यों नहीं बनाया, अगर हम चाहते तो इस ग्राफ को इस तरीके से भी तो बना सकते थे ना, डॉटेड बनाऊंगा क्योंकि मुझे मिटाना है, इस तरीके से भी तो बना सकते थे, ये वाली जो डॉटेड लाइन है। इसका जवाब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर हमारी जो टेंजेंट एट ओरिजिन है, ये जो ओरिजिन है इस पर हमारी टेंजेंट होती है स्पर्श रेखा, अगर वो हमारी आती है वाई एक्सिस, तो हम ये ऐसा ही बनाते कर्व, कैसा, ये डॉटेड वाला, ठीक है, क्योंकि हमें वाई एक्सिस से टच कराना है, एकदम ऐसा, ये वाई एक्सिस है, ये ऐसा टच कराना है। लेकिन हमारी जो टेंजेंट है वो है क्या, एक्स एक्सिस, इसलिए हमको एक्स एक्सिस से टच कराना है। अब एक्स एक्सिस से टच कराने का एक ही तरीका है, वो है कि हम इसको इस तरीके से बनाएं ताकि ये ऐसी जाए और ये ऐसी टच कर दे। इसलिए ये वाली जो डॉटेड वाली है ये हमारी सही नहीं है कर्व, और ये वाली जो है नॉर्मल, ये है हमारा कर्व।
और ये हमने लिख दिया 2a, यहाँ पर हम लिख देंगे O पॉइंट और इसको पॉइंट को नाम दे देंगे हम P, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मन से देना है। तो ये है हमारा ग्राफ। तो इस तरह की चीज़ें, हर चीज़ में आपके कोई भी चीज़ अगर हम निकाल रहे हैं, टेंजेंट वगैरह भी निकाल रहे हैं, तो इसका छोटा छोटा सा बिल्कुल महत्व पड़ता है कर्व पे। हर छोटी से छोटी चीज़ का महत्व पूरी तरीके से पड़ रहा है। तो हमको इस तरीके से बनाना है, y को टच कराना है तो वैसे बनाएंगे, कैसे, ऐसे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। क्यों है मैं अभी आपको बता दूँ। सबसे पहले तो हम इस वाले एग्जाम्पल में एक नए टाइप की सिमेट्री सीखेंगे। कैसे, देखिए हम क्या करते थे, सिमेट्री में हम देखते थे किसकी पावर इवन है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही वेरिएबल्स की पावर ऑड है, इवन नहीं है। ठीक है, इवन का मतलब होता है सम और ऑड का मतलब होता है विषम। ठीक है, हिंदी वालों के लिए। तो दोनों की पावर इवन नहीं है, तो इसलिए हमने क्या करा, सिमेट्री में हमने एक नई चीज़ देखी। हमने एक बात ध्यान से देखी, कर्व में, कर्व की इक्वेशन में x की जगह y और y की जगह x रख दें तो कर्व में कोई चेंज नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर y रख देंगे तो y क्यूब प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू 3ayx। ठीक है, मतलब कि कर्व सेम रह रहा है। एक्स वाई को इंटरचेंज करने पर अगर कर्व सेम रह रहा है, इसका मतलब ये है कि f(xy) इक्वल f(y)x। जब भी ऐसा होता है तो कर्व जो है हमारी सिमेट्रिकल होती है। किसके लिए, x इक्वल वाई लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होती है। x इक्वल वाई लाइन कौन सी होती है, ये हमारा कर्व है और ये हमारी x इक्वल वाई लाइन है। सॉरी, ये ओरिजिन से जाएगी, ये लीजिए, ये हमारी x इक्वल वाई लाइन होती है और ये 45 डिग्रीज पर होती है। बिल्कुल x एक्सिस से भी उतना ही डिस्टेंस रहता है और y एक्सिस से भी उतना ही डिस्टेंस रहता है। ये हमारी सिमेट्रिकल हो गई x इक्वल वाई लाइन के। ठीक है, दूसरी बात, ओरिजिन देखा हमने। ओरिजिन जब देखा तो x इक्वल 0 और y इक्वल 0 रख देते हैं। ऐसा रखने पर हमें LHS RHS इक्वल आते हैं। इसका मतलब ये है कि कर्व जो है ओरिजिन से पास होता है। तो हमने लिख दिया कर्व पासेस थ्रू और डैश डैश लगा दिया। इसमें हमने वही लिखना है जो पिछले सवाल में हमने थ्योरी लिखी थी। उसके बाद थर्ड पॉइंट रहता है टेंजेंट एट ओरिजिन। टेंजेंट एट ओरिजिन के लिए हम लीस्ट डिग्री टर्म को क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। लीस्ट डिग्री टर्म ये रही, क्योंकि ये 2 डिग्री की टर्म है, x की पावर 1 y की पावर 1, यहाँ तो क्यूब वाले बड़ी बातें चल रही हैं। तो इक्वेटिंग लीस्ट डिग्री टर्म टू 0, तो एक्स वाई का हमने रख दिया। जब हमने रखा, इसको हम 0 की इक्वल पुट करेंगे, 3axy इक्वल 0 पुट करेंगे। x छोड़ के बाकी सब वहाँ ले जाएं तो x की वैल्यू 0 मिल जाती है। सेम चीज़ y के लिए करेंगे, y को छोड़कर बाकी सबको इसके बाटे में ले जाएंगे तो y की वैल्यू 0 मिल जाती है। इसका मतलब ये है कि हमारी टेंजेंट एट ओरिजिन क्या आ रही है, x इक्वल 0 और y इक्वल 0 आर टेंजेंट एट ओरिजिन। अब बार बार बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, x इक्वल 0 कौन होता है, y एक्सिस का दूसरा नाम x इक्वल 0, और y इक्वल 0 क्या है, x एक्सिस का दूसरा नाम है। तो ये हमारी क्या हो गई, टेंजेंट एट ओरिजिन हो गई। कौन सी, दोनों एक्सिस ही अपने आप में टेंजेंट एट ओरिजिन है इस कर्व की। चौथा पॉइंट होता है हमारा इंटरसेक्शन। चौथा पॉइंट इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, x इक्वल 0 रखते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, y इक्वल 0 रखते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल 0 रखा तो हमने यहाँ पर 0 रखा और ये वाला पूरा पोर्शन 0 हो गया, तो y इक्वल क्या आ गया, 0 आ गया। y इक्वल 0 रखा तो x यहाँ पर सेम रहा और y इक्वल 0 रखा, x यहाँ पर सेम रहा और ये वाला y जो है इसको 0 रखा तो ये वाला पूरा पोर्शन 0 हो गया, तो x इक्वल 0 आ गया। तो x इक्वल 0 के लिए y 0, y इक्वल 0 के लिए x 0। इसका मतलब क्या होता है, कर्व कट बोथ एक्सिस एट ओरिजिन, क्योंकि 0 0 पर तो भाई ओरिजिन नहीं होता है, उस पॉइंट को हम ओरिजिन नाम से जानते हैं। एक और नया कंसेप्ट इस सवाल में ये आया है अदर पॉइंट का। मैं बताता हूँ ये क्यों आ रहा है। इसका रीज़न ये है कि अब तक जितने भी कर्व थे हमारे, उनमें हमें दिए हुए डेटा से ही हम उस कर्व को ट्रेस कर लेते थे। बट इसमें अगर आप दिए हुए डेटा से कर्व को ट्रेस करने जाओगे तो आपको बहुत ही मुश्किल आने वाली है, आपका कर्व ट्रेस नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई ठीक है, हम मान लिया कि इस एक्सिस के हमारे सिमेट्रिकल हो गया, एक्स इक्वल वाई लाइन के ओरिजिन से जा रहा है, ये भी मान लिया टेंजेंट एट ओरिजिन एक्सिस ही है, इंटरसेक्शन भी ओरिजिन पे कर रहा है, हमें सब कुछ ओरिजिन पे ही मिल रहा है। हमें कर्व बाहर भी तो दिखाना है, कर्व एकदम ओरिजिन पे ऐसा पॉइंट रख देंगे वो थोड़ी कर्व हो गया, तो हमें बाहर भी तो चाहिए। इसलिए हमें अदर पॉइंट का कॉन्सेप्ट इसमें लगाना पड़ा, नॉर्मली सवालों में नहीं लगाना पड़ता है। तो हमने अदर पॉइंट का कॉन्सेप्ट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हिंदी में हम इसको विशिष्ट बिंदु करके लिखते हैं। अब अदर पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए हम सबसे पहले
इक्वेशन लेते हैं हमारी और हमारी सिमेट्रिकल लाइन लेते हैं। सिमेट्रिकल लाइन है हमारी एक्स इक्वल वाई और हमने ले लिया ये इक्वेशन, तो हमने लिख दिया बाय दिस इक्वेशन एंड सिमेट्रिकल लाइन एक्स इक्वल वाई। इन दोनों इक्वेशन से हम देखेंगे तो अगर हम एक्स इक्वल वाई रख सकते हैं तो हम इसमें y की जगह x रख देते हैं पूरे में। तो हमने रख दिया एक्स क्यूब सेम रखा, y की जगह हमने x रख दिया, तो फिर से एक्स क्यूब आ गया और फिर से हमने यहाँ पर y की जगह ये ब्रैकेट में अंदर x रख दिया। इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 2x क्यूब और ये हो गया हमारा 3ax स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर एक x छोड़ दिया क्योंकि देखिए x क्यूब है, ये क्या है x स्क्वायर है। तो एक x छोड़कर हम अगर बाकी सबको उधर ले जाएं तो 2x स्क्वायर वहाँ पर नीचे बटे में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ और 3/2a बच गया। तो हमें वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू हमें मिल गई 3/2a। तो इसका मतलब ये है कि x इक्वल 3/2a पर भी कर्व हमारा इस लाइन को कट करेगा। किस लाइन को, x इक्वल y लाइन को। तो यहाँ पर हमारा कोई 3/2a पॉइंट आएगा इस जगह पर जिसको हमारा कर्व कट करेगा। अब क्योंकि हमारा x इक्वल y है तो हमारा y इक्वल x भी हुआ, तो हम सिमिलरली लिख सकते हैं क्योंकि x इक्वल y है इसलिए y की वैल्यू वही आएगी जो 3/2a आई। इस लाइन को कर्व एक तो ओरिजिन पे कट कर रहा है, ये हमें कहाँ से पता चला, यहाँ से, और दूसरा 3/2a 3/2a पर भी कट कर रहा है। y x की वैल्यू सेम आई है ना, तो 3/2a पर भी कट कर रहा है। ये हमें नई चीज़ें पता चली। अब हम इसमें असिम्प्टोट निकालते हैं, तो आइए असिम्प्टोट बताता हूँ। अब असिम्प्टोट का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने आपको पहले भी बोला और अब फिर से बता रहा हूँ क्योंकि इसमें असिम्प्टोट का भी नया कॉन्सेप्ट है। अब सबसे पहले हमने सिमेट्री देखी नहीं, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद अब हम इसमें असिम्प्टोट भी नया वाला देखेंगे। तो देखिए मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि इन टाइप के सवालों में पैरेलल असिम्प्टोट का कॉन्सेप्ट 99% आपको मिलता है, लेकिन फिर भी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहाँ पे पैरेलल असिम्प्टोट का आपको कॉन्सेप्ट नहीं दिखेगा। जैसे पैरेलल असिम्प्टोट के लिए हम क्या करते हैं, y की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को हम क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। बट इस सवाल में y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है ही नहीं, या यूँ कह लीजिए कि 1 है, कांस्टेंट है, तो 1 = 0 तो पुट कर नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ पर बोथ कोफिशिएंट ऑफ x एंड y हाईएस्ट पावर आर कांस्टेंट हमने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि देखिए y के पैरेलल निकालते हैं तो y का करते हैं और x के पैरेलल निकालते हैं तो x का करते हैं। तो x का कोफिशिएंट भी, x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट भी 1 ही है, तो इसलिए दोनों के ही हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट कांस्टेंट है, इसलिए हमारा देयर आर नो पैरेलल असिम्प्टोट। ठीक है, पैरेलल असिम्प्टोट क्या होती है कि अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट्स है तो या तो y एक्सिस के पैरेलल कोई असिम्प्टोट होगी या x एक्सिस के पैरेलल होगी। अब जब पैरेलल असिम्प्टोट नहीं होती है इस टाइप की, तो हम फिर ऑब्लिक असिम्प्टोट का कॉन्सेप्ट हमें लगाना पड़ता है। ये लिखा है therefore we will find ऑब्लिक असिम्प्टोट। तो ऑब्लिक असिम्प्टोट आड़ी तिरछी होती हैं। अब वो कैसे निकलेगी तो वो मैं आपको बताता हूँ। अब क्योंकि अगर जब आप ये वीडियो देखेंगे तो इस वक्त तक आपने कोर्स में असिम्प्टोट पढ़ लिया होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, पिन कमेंट में मैं असिम्प्टोट के वीडियो लेक्चर का लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप असिम्प्टोट का वीडियो लेक्चर समझ सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा कि ये सवाल आपको समझा दूँ। तो असिम्प्टोट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी जो इक्वेशन रहती है इसको हम 0 के इक्वल वाली इक्वेशन बना लेंगे कुछ इस तरीके से, x³ + y³ - 3axy = 0। ये हम इसको इक्वेशन बना लेंगे, इसकी हम निकालेंगे असिम्प्टोट। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 3 डिग्री वाली टर्म लेते हैं। जिन जिन टर्म्स में 3 डिग्री आ रही है वो है x³ + y³। इनमें हम क्या करते हैं, x = 1 रखते हैं और y = m रखते हैं। यहाँ पर जगह कम होने के लिए बहुत शॉर्ट में लिखा है, बट असिम्प्टोट वाला वीडियो में आप देखोगे बिल्कुल एकदम डिटेल में समझाया है। तो phi 3m बोलते हैं हम 3 डिग्री वाली टर्म्स को, ये जो कि हमारी क्या x³ है y³। तो phi 3m हमने लिया, x की जगह 1 रखा, y की जगह m रखा, तो ये हमारा आ गया। उसके बाद हम 2 डिग्री की टर्म लेते हैं। 2 डिग्री की टर्म है -3axy, इसमें भी x = 1 और y = m रखेंगे, तो उससे हमें ये वैल्यू मिल गई। तो 2 डिग्री की टर्म हमारी क्या आ गई, -3am आ गई। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं, phi 3m को 0 पुट करके m की हम वैल्यूज़ निकालते हैं। phi 3m को 0 पुट किया, phi 3m क्या है, 1 + m³। 1 + m³ को जब 0 पुट करेंगे तो देखिए m³ इक्वल हमें मिल जाएगा क्या, -1। अब क्योंकि -1 जो है वो -1 का क्यूब होता है, क्योंकि जब आप -1 × -1 × -1 करेंगे तो ये वाला तो 1 बन जाएगा और ये फिर से -1 बन जाएगा।
तो अगर हम देखें तो हम -1 का क्यूब लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ से हमें m की एक वैल्यू मिल गई -1, वो हमने यहाँ लिख दी। दूसरी वैल्यू भी मिली, लेकिन वो जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी आयोटा में। और क्योंकि हमें m की एक रियल वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें y = mx + c जो हमारा एक स्ट्रेट लाइन का जो हमारा वो होता है इक्वेशन होता है, वो होता है y = mx + c, जहाँ पर m जो होता है वो होता है उस लाइन का स्लोप, उस लाइन का झुकाव। तो हमें उसके लिए एक रियल वैल्यू चाहिए, इसलिए हम इसमें -1 लेंगे और इस वाली जो ये वाली जो वैल्यू है इसे हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमने m की वैल्यू -1 लेंगे क्योंकि आयोटा वाली वैल्यू हमें लेनी नहीं है। उसके बाद c, क्योंकि ये y = mx + c होता है तो c भी हमें निकालना पड़ता है, इसलिए c का हम फार्मूला लगाएंगे। c का फार्मूला होता है -phi2m/phi3-m। ये एक्चुअल में 2 और 3 से तो नहीं चलता है, लेकिन जो भी हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म होती है वो नीचे आती है एक बार डिफ्रेंशिएट करके। जैसे phi3 थी तो एक बार डिफ्रेंशिएट करके नीचे आ गई phi3-m, उससे एक कम आती है नॉर्मल में माइनस लेके। तो उससे एक कम 3 था, 3 से एक कम phi2 हो गया। phi2 बिल्कुल नॉर्मल लिखेंगे बिना डिफ्रेंशिएट करे और माइनस लगा देंगे। इसको आप असिम्प्टोट वाले वीडियो लेक्चर में ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें हमने क्या किया, phi2m है तो यहाँ पर हमने -3am रख दिया यहाँ पर, और माइनस वाला ये फार्मूले वाला माइनस था ये हमने बाहर रखा, और हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हमारा आएगा 3m²। कैसे, 1 जो है 1 तो कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाता है, m³ का होगा 3m², 3 आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगी। तो ये इस तरीके से लिख दिया। माइनस माइनस हमारा हो गया प्लस, 3 से 3 कट गया, m से m की एक पावर कट गई, तो a/m हमारा आ गया। c की वैल्यू आ गई हमारी क्या, a/m। अब हम क्या करेंगे, पुट m = -1, ठीक है। m = -1 के लिए हम y = mx + c में रखेंगे। तो m की वैल्यू हमने रख दी क्या, -1, तो m की वैल्यू ये हमने रख दी -1, x सेम है। और c की वैल्यू हमने -1 से क्या निकाल ली, तो यहाँ पर हम जब -1 रखेंगे m की जगह तो c की वैल्यू क्या आएगी हमारी, -1 है अपॉन में, तो c की वैल्यू हमारी आ गई -a, और इसलिए हमने अब हम इसमें निकाल लेंगे। c की वैल्यू -a इसमें रखेंगे तो y = आ गया -1 × x + -a, y = आ गया -x - a, और दोनों को इस तरफ ले आएंगे तो हमारा आ जाएगा y + x + a = 0 आ जाएगा। इस तरीके से हमें ये मिल जाएगा। अब इसमें हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये लाइन कौन सी है, y + x + a = 0, ये लाइन कौन सी है, तो ये हम इसमें रख के हम वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। हम x = 1 रखेंगे और y = 1 रखेंगे, इस तरीके से हम इसमें निकाल सकते हैं। वो मैं अभी आपको बताता हूँ किस तरीके से निकालना है, और हम इसमें फिर रीजन भी निकाल। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें ये तो पता चल गया कि हमारी जो असिम्प्टोट है वो क्या है, x + y + a = 0 है, ये हमारी असिम्प्टोट है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये लाइन कहाँ है, जो हमारा कार्टेशियन वाला वो होता है, जो कार्तीय निर्देशांक होते हैं उनमें हमारी ये लाइन कहाँ है ये हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर कहीं भी हो सकती है। अब हम x + y वाली तो निकाल ली थी हमने, x = y वाली जो लाइन थी वो तो हमने निकाल ली थी। ऐसे कैसे निकाली थी कि 1 1 रखोगे तो आपने 1 1 ले लिया, 2 2 रखोगे तो 2 2 ले लिया, -1 -1 -2 -2, इस तरीके से हमने पॉइंट्स बनाए और हमने इसको स्ट्रेट लाइन हमने ऐसी ड्रॉ कर ली थी। लेकिन इसमें हमें नहीं पता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए x + y = हमने रख दिया -a। अब हम ये देख लेते हैं सिंपली कि ये जो लाइन है ये हमारी x एक्सिस को कहाँ कट कर रही है और y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है। तो जैसे कि अगर मैं ये बना दूँ इस तरीके से, और अब हम इसमें देखते हैं, तो पहले हम देखते हैं कि x एक्सिस को कहाँ कट कर रही है। तो x एक्सिस को कहाँ कट कर रही है ये देखने के लिए हमें y = 0 रखना पड़ेगा। y = 0 रखने पर x की वैल्यू हमारी आई -a। तो यहाँ पर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं -a, 0। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखेंगे y को कहाँ कट करती है। तो y एक्सिस को कहाँ करती है ये देखने के लिए हमें x = 0 रखना पड़ेगा। x = 0 रख देंगे तो y = -a आ जाएगा, y = -a आ जाएगा। तो सेम पॉइंट हम लेंगे उतनी ही दूर, ये -a आ जाएगा, तो 0, -a आ गया। ये दो पॉइंट है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो हमारी कुछ इस तरीके से लाइन ये चली जाएगी। ये हमारी होगी x + y + a = 0 लाइन, ठीक है। ये हमारी हो गई ये वाली लाइन, x + y + a = 0। कभी भी हमें कोई भी लाइन ट्रेस करनी है तो उसके लिए हम इस तरीके से ट्रेस उसे कर सकते हैं, या फिर हम 1 1 रख के या कुछ ऐसी वैल्यूज़ रख के उसे सॉल्व कर सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए
कि वो लाइन कैसे जा रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं x प्लस वाई इक्वल 0 है, तो हमें दिख रहा है 1 और -1, x की वैल्यू 1 और -1 y की वैल्यू इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेम हम देखेंगे -1 और +1 भी कर रहे हैं। इस तरीके से हम इक्वेशन में सामने से देख के हमें माइंड में एक थॉट आ जाता है कि भाई ये जो चीज़ है इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, वहाँ से हम इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं। उसके बाद अब हमारा बचता है रीजन। तो लास्ट पॉइंट है हमारा रीजन, और उसके बाद हम जल्दी से इसमें ग्राफ देखेंगे। तो रीजन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले रीजन के लिए हमें क्या करना है, इस वाले में हमें रीजन उस तरीके से नहीं निकालना है जैसे हम अब तक निकाल रहे थे, ठीक है। रीजन हम इसमें कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊं। देखिए हमारा जो सवाल है ये जो हमारा सवाल है इसमें हम देख रहे हैं अगर हम एक्स वाई को हमने इंटरचेंज करा था तो हमारे सवाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अगर ऐसा हम माइनस के साथ करें तो ऐसा हमें नहीं मिल पा रहा है। यानी कि एफ एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू एफ माइनस एक्स माइनस वाई। ऐसा हमने क्यों देखा? ऐसा हमने इसलिए देखा, हम सिर्फ ये देखना चाह रहे थे क्या हमारा जो कर्व है, क्योंकि हमें जो असिम्प्टोट मिली है वो हमारी थर्ड जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है उसमें हमारी आ रही है। ये जो थर्ड स्क्वायर होता है इसमें हमारी असिम्प्टोट एग्जिस्ट कर रही है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो कर्व है कहीं वो तो थर्ड वाले में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसलिए हमने देखने के लिए क्या करा, माइनस एक्स माइनस वाई रख के देखा, जो कि सेटिस्फाई नहीं करे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कर्व डज नॉट एग्जिस्ट इन थर्ड कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से हमने अब इसके सारे पॉइंट निकाल लिए। अब हम इस कर्व को भी ट्रेस कर लेते हैं। तो मैं आपको अभी इस कर्व को ट्रेस करके बता देता हूँ। यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट था -2 और यहाँ पर भी कोई पॉइंट था -2। इनको हम यहाँ पर मिला देते हैं। ये हमारी लाइन हो गई x प्लस वाई प्लस ए इक्वल 0। अब हमें क्या क्या पता चला है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता चला है जो हमारा कर्व है वो x इक्वल वाई लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। x इक्वल वाई लाइन कौन सी होती है मैंने अभी आपको बता दी है। ये होती है हमारी x इक्वल वाई लाइन, ठीक है। तो इसको हम डॉटेड बनाएंगे क्योंकि ये हमारे कर्व का पार्ट नहीं है। ये लाइन हमारे कर्व का पार्ट नहीं है, इसलिए हम इसे डॉटेड बनाएंगे। अब हमारा जो कर्व है वो इस लाइन को एक तो ओरिजिन पे टच कर रहा है, क्योंकि ये जो लाइन है हमारी ये है टेंजेंट एट ओरिजिन निकली है। हमारी एक्स इक्वल वाई लाइन हमारी क्या थी, टेंजेंट एट ओरिजिन थी। और हमारा जो कर्व है वो भी इसके ही अबाउट सिमेट्रिक है। तो हमारा ओरिजिन से पास भी होता है और कर्व। एक और बात, और इस लाइन को कर्व हमने अदर पॉइंट जब निकाला था तो हमें पता चला था कि 3/2a ये एक पॉइंट था जब हमारा कर्व इस पॉइंट पर 3/2a, 3/2a इस पॉइंट पर हमारा कर्व इस लाइन को टच भी करता है। तो हम इसको एक पॉइंट ले लेंगे 3/2a। ये हमने ले लिया 3/2a, 3/2a, ये हमने पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट को भी कर्व हमारा पास करता है और ये उसकी क्या है, असिम्प्टोट है। तो अगर हम बनाना चाहें तो सबसे पहले तो हम, क्योंकि दोनों ही एक्सेस उसकी टेंजेंट एट ओरिजिन है, ये भी हमने निकाला है, तो हम दोनों एक्सेस से टच कराना पड़ेगा। तो ये लीजिए, ये हमने टच करा लिया, ठीक है। ये हमने दोनों एक्सेस को टच करा लिया, ये तो मिल गया। और हमारा जो कर्व है वो थर्ड वाले इसमें नहीं लाना है, तो हमें यहीं से मोड़ देना है, वरना हम यहाँ से ले आते, ठीक है। लेकिन हम यहाँ से नहीं लाएंगे क्योंकि हमारा जो कर्व है वो थर्ड वाले इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और ये कर्व कुछ इस तरीके से चला जाएगा,
क्योंकि ये जो लाइन है ये हमारी असिम्प्टोट है और असिम्प्टोट जो है वो इनफाइनाइट पे टच करती है, इसलिए हम इस लाइन से इसको टच नहीं कराएंगे हमारी कर्व को, ठीक है। ये लाइन की ओर चला जाएगा हमारा कर्व, ठीक है, और ज़्यादा पास ले जा सकते हैं हम। तो ये लाइन की ओर जाएगा बट टच नहीं कराएंगे, और ये थोड़ा सा हम सिमेट्रिकल बनाएंगे इस लाइन के। तो जितना यहाँ पर छोड़ा है इतनी यहाँ पर भी छोड़ेंगे, कहीं यहाँ कहीं आना चाहिए या आगे जाकर ये आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो आपको जब भी आप कॉपी बनाएंगे तो सिमेट्री का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जिससे आपका जो डायग्राम हो वो अच्छा बने। इस तरीके से हम ये वाला कर्व भी ट्रेस कर लेते हैं। तो इस तरीके का हमारा कर्व ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट था। मैंने आपको अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल बताए, जिसमें मैंने आपको अलग अलग टाइप की सिमेट्री बताई। उसके बाद मैंने आपको पैरेलल एसिम्प्टोट का कॉन्सेप्ट भी बताया और ऑब्लिक एसिम्प्टोट का कॉन्सेप्ट भी बताया। ये हमारी ऑब्लिक एसिम्प्टोट है। पैरेलल एसिम्प्टोट जो होती है वो एक्सेस जो होती हैं दोनों उनके पैरेलल होती है। जैसे यहाँ एक एसिम्प्टोट हमने खींच दी अगर पैरेलल, तो ये वाई एक्सेस के पैरेलल हो गई या फिर एक्स एक्सेस के पैरेलल और ये हमारी होगी ऑब्लिक एसिम्प्टोट। अब मुझे लगता है इतने एग्जाम्पल के बाद आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कोई सवाल आपके पास है जो इससे जुड़ा है, मतलब कर्व ट्रेसिंग का कोई सवाल है, तो वो अब आप खुद से लगा कर देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट वीडियो बनाकर उसका आंसर ज़रूर दे दूँगा। और किसी और टाइप का कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और किसी अगर और टॉपिक पर वीडियो नहीं बना हो और उस पर अगर आपको वीडियो बनवाना हो तो आप वो भी कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही इस सेशन में। अब हम आपसे जल्दी मिलेंगे। पिछला सेशन और इस सेशन के बीच में बहुत ही ज़्यादा गैप हो गया है मेरे एग्ज़ाम्स के कारण, उसके लिए वेरी सॉरी, बट मैं कुछ कर नहीं सकता था। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जो कि बहुत जल्द आएगा। इतना देर तो नहीं होगा, लेकिन इतने बीच में हमने सब्सक्राइबर्स गेन करे हैं तो ये अच्छी खुशी की बात है। खैर, इसी तरह अपना प्यार बनाते रहिए और इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट्स हायर मैथमेटिक्स के इजीली समझने के लिए फेन मैथ्स को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।